नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं भारत के पाषाण युग की और जानेंगे कि उस दौर में यहाँ के सबसे शुरुआती निवासी कैसे रहते थे, उनकी दुनिया कैसी थी। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने इस इतिहास को खोज निकाला। फिर हम शिकारियों के युग से होते हुए खेती की क्रांति तक पहुंचेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे धातु के इस्तेमाल ने एक नए युग की शुरुआत की। तो सबसे पहले बात करते हैं उन हीरोज की, उन अग्रदूतों की जिनकी मेहनत ने भारत के प्रागैतिहासिक अतीत पर से धूल हटाई। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि जब कुछ लिखा ही नहीं गया था तो उस जमाने के बारे में हमें पता कैसे चलता है। इसका जवाब कुछ खास लोगों के काम में छिपा है, जिन्होंने पत्थरों और हड्डियों से इतिहास पढ़ना सिखाया। तो ये हैं वो दो बड़े नाम। एक तरफ है रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्हें भारतीय प्रागैतिहास का पिता भी कहते हैं। सोचिए, 1863 में इन्होंने पहली बड़ी खोज की थी। और दूसरी तरफ है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व की पूरी नींव ही रख दी। मतलब आगे जो भी काम हुआ उसका रास्ता इन्होंने ही तैयार किया। चलिए अब सीधे चलते हैं पुरा पाषाण काल में। ये मानव इतिहास का सबसे पुराना और सबसे लंबा दौर है, जिसे आखेटक युग यानी शिकारियों का युग भी कहा जाता है। देखिए, पूरे पाषाण युग को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। हर दौर अपने आप में खास है, जिसमें टेक्नोलॉजी और समाज में बड़े बड़े बदलाव हुए। ये पूरी कहानी इंसान के विकास की है। तो इस दौर में जिंदगी कैसी थी? पूरी तरह से शिकार और भोजन इकट्ठा करने पर निर्भर। लेकिन फिर हुई एक जबरदस्त खोज, आग की खोज। ये एक गेम चेंजर थी। इससे गर्मी मिली, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली और खाना पकाने का तरीका भी। और हाँ, भारत में इंसान की मौजूदगी का सबसे पहला सबूत हमें इसी दौर का मिलता है, नर्मदा घाटी में। अच्छा, जब आखिरी हिमयुग खत्म हुआ तो मौसम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और जैसे जैसे माहौल बदला, इंसान की जिंदगी भी बदली। और यहीं से हम एक नए दौर में दाखिल होते हैं, मध्य पाषाण युग। इस दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग थी माइक्रोलिथ्स का बनना। अब ये क्या थे? ये असल में बहुत छोटे लेकिन बेहद पैने पत्थर के औजार थे। आप इन्हें स्टोन एज के प्रिसिजन टूल समझ सकते हैं। इनसे तीर और भाले की नोक बनाना, मछली पकड़ना और दूसरे बारीक काम करना आसान हो गया था। यही वो दौर था जब इंसानों और जानवरों के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब बात शिकार तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। जी हाँ, इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया और सबसे पहला साथी बना कुत्ता। ये पशुपालन की शुरुआत थी, एक ऐसा कदम जिसने न सिर्फ खाने का एक पक्का जरिया दिया, बल्कि इंसानी समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब हम आते हैं उस दौर में जो सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने खेती, स्थायी बस्तियों और आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी। यहाँ आप पूरी यात्रा एक नज़र में देख सकते हैं। शिकार और घुमंतू जीवन से शुरू होकर पशुपालन और फिर स्थायी खेती तक, हर दौर की अपनी एक खास पहचान थी जिसने जीने का तरीका ही बदल दिया। खेती की शुरुआत के साथ पहली बार इंसानों का अपनी फूड सप्लाई पर कंट्रोल हुआ। जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाने से स्थायी गांव बसे, आबादी बढ़ी और फिर पहिए और हल के आविष्कार ने तो जैसे इस क्रांति को और भी रफ्तार दे दी। समाज का ढांचा भी यहीं से बनना शुरू हुआ। चलिए अब उन असली जगहों पर चलते हैं जहां से हमें इस पूरी कहानी के सबूत मिले हैं। ये जगह उस खोई हुई दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हमें सीधे उस दौर के लोगों की सोच, उनकी कला और उनकी दुनिया में ले जाती हैं। ये गुफाएं अपनी शानदार रॉक पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये पेंटिंग्स एक तरह से उस जमाने की डायरी हैं, जिसमें शिकार, नाच गाना और सामुदायिक जीवन सब कुछ दिखाया गया है। इससे हमें उनकी जिंदगी और विश्वासों की एक अनोखी झलक मिलती है। अब बात करते हैं मेहरगढ़ की। ये एक बहुत ही ज़रूरी साइट है जो हमें बताती है कि कैसे लोगों ने स्थायी खेती और शायद उपमहाद्वीप में शुरुआती शहरी जीवन की तरफ कदम बढ़ाया। मेहरगढ़ में हमें खेती और कच्ची ईंटों से बने पक्के घरों के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जगह पाषाण युग को बाद की महान सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ती है। मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है।
कश्मीर घाटी में बुर्जहोम की साइट हमें दिखाती है कि पाषाण युग के लोगों ने कैसे खुद को एक मुश्किल और ठंडे माहौल के हिसाब से ढाला था। यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर बने घरों में रहते थे। और यहाँ की दफनाने की रस्में भी बहुत अनोखी हैं। जैसे एक जगह पर मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये इंसानों और जानवरों के बीच एक गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है। पाषाण युग का अंत अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक धीमा बदलाव था जिसने एक नए युग की नींव रखी, एक ऐसे युग की जिसकी पहचान एक नई और क्रांतिकारी चीज से थी, धातु। तांबा यानी कॉपर वो पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसानों ने किया, और यहीं से ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई। तांबे के औजार पत्थर के औजारों से ज्यादा मजबूत और कारगर थे। इस नई टेक्नोलॉजी ने व्यापार के नए रास्ते तो खोले, लेकिन साथ ही संसाधनों के लिए संघर्ष भी पैदा किया। तो पत्थर के औजारों से लेकर धातु तक का ये सफर इंसान के इनोवेशन और हर हाल में ढल जाने की काबिलियत का एक शानदार सबूत है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समय की अगली बड़ी छलांग क्या होगी। वो पत्थर से धातु वाला पल क्या होगा? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन, या कुछ और जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है?